वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोर नीट। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि हमारे फाइनल टर्म बहुत करीब है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज की वीडियो में आपको दूंगी फुल गाइड जिसमें होगा पेपर का पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेस्ट रिसोर्सेज और हाँ कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स भी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर भी बन सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। हमारे चैनल कोर नीट पे आपको जीडीबी असाइनमेंट्स और क्विजेस की वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। इसके साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन में बहुत कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है जो मिड्स और फाइनल्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जाके ज़रूर उसको विजिट करना है। एंड इसके साथ साथ एलएमएस हैंडलिंग सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपना कोई असाइनमेंट, जीडीबीज या पूरा एलएमएस हैंडल करवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ अगर पोल सेक्शन में आप लोग जाएंगे तो डिफरेंट सब्जेक्ट के पोल्स क्रिएट किए गए हैं जो एप्लीकेशन की फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद है। अगर आपको एप्लीकेशन की फॉर्म में चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोगों ने एप्लीकेशन वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर लेनी है। एंड इसके साथ साथ हमने स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है जो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेपरेट बनाया गया है। एंड इसके साथ साथ मज़े की बात ये है कि दोनों अपनी फ्रीली एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड आपको टास्क दिए जाते हैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस के साथ, और आई होप सो इंशाल्लाह कुछ मंथ में आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। तो चलें आज की वीडियो के लेक्चर की तरफ। जी, तो आज की वीडियो में हमें बात करनी है CS201 और CS201 प्रैक्टिकल की फाइनल टर्म की वाटर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। तो पेपर ओवरव्यू की बात कर लेते तो हमारा पेपर आना है सब्जेक्टिव बेसिस में, शॉर्ट, लॉन्ग और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं, 90 मिनट्स का पेपर होना है हमारा। और टोटल मार्क्स हमारे CS201 के 60 है जबकि CS201 प्रैक्टिकल के 40 MCQs होंगे। सिलेबस की बात कर लेते हैं तो 19 से 45 मॉड्यूल्स कवर होंगे और फोकस हमारा होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल बेस और लॉजिक्स के ऊपर। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताते चलूँ, जो हमारे प्रैक्टिकल है और जो हमारा CS201 है दोनों के एक ही हैंड आउट से प्रिपरेशन करनी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। प्रैक्टिकल के लिए कैसे तैयारी करनी है वो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोगों ने जाके एक दफ़ा वो वीडियो भी देख लेनी है ताकि आपको गो थ्रू हो जाए कि आपने प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है। आगे बात करते हैं स्टडी स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आपने एलएमएस के लेक्चर्स लेनी है। अगर तो आपको एलएमएस के लेक्चर समझ नहीं आ रहे देन सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट देख सकते हो। अगर आपको अभी तक कोई अच्छी प्लेलिस्ट नहीं मिली तो अच्छी प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके प्लेलिस्ट को ओवरव्यू लाजमी करना है। फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो जो लेक्चर्स लोगे उसको हाईलाइट आपने लाजमी करना है। अगर उसको हाईलाइट नहीं करते तो देन आपने क्या करना है, उसके नोट्स बना लेने जो रिविजन के टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं PDF MCQs फाइल्स। तो कुछ फाइल्स मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों ने वो वाली फाइल वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है एंड प्रिपरेशन करते वक्त वो फाइल्स भी आपने गो थ्रू लाजमी कर ली है। लास्ट में मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जितने भी क्विजेज होते हैं आपके, आप लोगों ने क्या करना है, उसका डाटा हमेशा स्टोर करके रखना है। एंड उसका डाटा स्टोर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, करना क्यों है वो आप लोगों को रीज़न बता दूं कि मोस्टली पेपर्स में से MCQs मोस्टली रिपीट होते हैं क्विजेस वाले। तो आपके पास अगर वो होंगे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। बाकी अगर आप लोगों के पास क्विजेस का डाटा नहीं है तो नो टेंशन, हमारे चैनल पे ऑलरेडी क्विजेस का डाटा अपलोड किया गया प्लेलिस्ट सेक्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके क्विजेस का डाटा ले सकते हो। आगे बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो आपने मस्ट करके जानी है और आप लोगों ने कभी भी इसको छोड़ के नहीं जाना। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट है। ये ऊप का कोर कॉन्सेप्ट है। क्लास एक ब्लू प्रिंट होता है और ये ऑब्जेक्ट उसका एक्चुअल इंस्टेंस। पेपर में आपसे एक क्लास डिफाइन करवाना या उसको ऑब्जेक्ट बताना जरूर ही पूछा जा सकता है। सेकंड बात करते हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिकंस्ट्रक्टर की। तो कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बनाते कॉल होता है और जो डिस्ट्रक्टर होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होते वक्त कॉल होता है। तो मोस्टली कोड प्रिडिक्शन में आते हैं या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है। सेकंड है हमारा सेट प्रिसेक्शन यूजेज। ये एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो डेसिमल की बात कितने डिजिट शो करवाने हैं वो कंट्रोल करते हैं। ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करवाना आ सकता है। साइंटेक्स, सी आउट, फिक्स प्रीसेक्शन इस तरह इसका आ सकता है। ठीक है, आगे बात आती है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है सम फंक्शंस सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ये शॉर्ट प्रोग्राम या MCQs फॉर्म में भी आता है। आगे बात करते हैं एरेजर पॉइंटर्स की। इन दोनों पे मोस्टली कोड शॉर्ट कोड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पॉइंटर के कॉन्सेप्ट, एड्रेस हैंडलिंग, एरर ट्रांसफर्स और पॉइंटर अरिथमेटिक का बेसिक आइडिया, आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। फिर फाइल हैंडलिंग बेसिक, फाइल ओपन करना, रीड राइट करना, क्लोज करना, ये सब फाइल हैंडलिंग के बेसिक्स में आता है। साइंटेक्स से स्मॉल कोड आउटपुट फॉर्म में आ सकता है। फिर आती है पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर्स। ये सेस मॉडिफायर डिफाइन करते हैं कि क्लास के मेंबर्स कहाँ से एक्सेसिबल हैं। इन टॉपिक से कंसेप्चुअल या थ्योरेटिकल MCQs बन सकते हैं। फिर आती है बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स की।
तो इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि डाटा प्लस फंक्शन को एक यूनिट में रखना, और इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि क्लास को दूसरी क्लास से फीचर्स लेना। थ्योरी प्लस रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रिपेयर रखो। लास्ट हमारा है कोड आउटपुट, यानी आउटपुट आपको कोड दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कोड क्या होगा। अच्छी प्रैक्टिस के लिए ड्राई रन करते रहो, लूप्स, इफ कंडीशन और सी आउट वाले क्वेश्चंस रिपीट होती हैं। लास्ट हमारा है, ये आसान लगता है लेकिन ट्रिकी होता है, कोड में गलती ढूंढनी होती है, जैसे सेमीकोलन भूल जाएं या रॉन्ग कंडीशन लगानी पड़ती है, वो सब ज़रूरी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे कुछ टॉपिक्स थे, आपने लाजमी करके जाना है। अब हम बात कर रहे थे स्मार्ट ट्रिप्स की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि हर दिन एक लेक्चर प्लस उसका हैंड आउट प्लस रिलेटेड एमसीक्यूज कर लिया करें। देन हर क्वेश्चन का लॉजिक समझना है, अपने आउटपुट या एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर हैंड आउट को अपने अच्छे से पढ़ना है, कोड कंपाइलर में रन करना है और उसकी ट्रिकी लाइंस को हाईलाइट कर लेना है कहाँ पे आपकी मिस्टेक हुई है। देन आपने शॉर्ट्स नोट बनानी है, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, जल्दी रिवीजन में आपको हेल्प आउट करेंगे। और फिर आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ कोड लिखना है, उसे एक्सप्लेन करना है, उसको भी आपको आना चाहिए कि उसका आउटपुट कैसे आना है। एंड देन लास्ट टाइम मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी, जो फाइनल टर्म की फाइल्स नीचे मैंने अटैच करी हैं, इसको आपने डीपली पढ़ना है, एमसीक्यूज़ का पैटर्न समझना है और रिपीट होने वाले जो एमसीक्यूज़ हैं उसका कॉन्सेप्ट आपने लाजमी क्लियर करना है। फाइनल मैसेज मैं आपको बस यही दूंगी कि CS2 बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करोगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगे तो नॉट इशू एट ऑल, आपका पेपर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ENG 201 के फाइनल टर्म पेपर्स, उनके फुल ब्रेकडाउन, इंपॉर्टेंट MCQ, स्मार्ट ट्रिक्स, एक्सेप्टेड क्वेश्चन, सब कुछ मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और जल्दी जुड़े रहो कोऑर्डिनेट के साथ। आपका पेपर ईजी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अल्लाह हाफिज़।